अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। दोस्तों, केमिस्ट्री में आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम देखेंगे परसेंटेज यील्ड में आज हम जो है वो एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन से जो है ना हम इतनी ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि ताकि जो है वो हमारे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उनको हम बहुत आसानी से जो है वो सॉल्व कर लें। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले दोस्तों कि अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं फिर तरह तो आप जो है वो लाइक करें, शेयर करें चैनल को और कमेंट किया करें। ठीक है, और जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और हम जो है वो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि 1.27 ग्राम ऑफ copper sulfate when reacted with excess of zinc metal, a yield of 0.392 gram of copper metal is obtained. Calculate the percentage yield. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो ये है कि हमें कॉपर सल्फेट की मैस गिवन है जो कि 1.274 ठीक है और हमें जो है वो बता दिया गया है कि जिंक मेटल एक्सेस में है और हमें जो है जब ये कॉपर सल्फेट और जिंक का जब रिएक्शन हुआ तो प्रोड्यूस हुआ कॉपर मेटल और जो कॉपर मेटल की जो एक्चुअल यील्ड जो क्वेश्चन होता है उसमें एक्चुअल यील्ड जो होती है वो गिवन होती है। तो इसमें जो एक्चुअल यील्ड है वो है 0.392 ग्राम। ठीक है, हमने फाइंड करनी है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का हमने जो है वो अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि परसेंटेज यील्ड जो होती है वो इक्वल होती है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर हमने जो है वो परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है तो हमें जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है और हम थ्योरेटिकल यील्ड को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें जहाँ एक जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में है। इसका मतलब कि हमें जो है वो जो रिलेशन मोल्स टू मोल्स जो यूज़ करना है वो बेसिकली कॉपर सल्फेट और जो है वो कॉपर के बिटवीन करना होगा। ठीक हो गया, तो बहुत आसानी होगी। तो मैस जो कि कॉपर सल्फेट का गिवन है वो है 1.274 और जो मॉलिक्यूलर मैस जो कि हम फाइंड करें कॉपर सल्फेट का तो कॉपर के जो मैस होता है वो 63.5 है, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन 116 4 हैं तो 64 प्लस किया जाए तो 159.5 ग्राम पर मोल होगा। अब देखें तो कॉपर सल्फेट के जो 159.5 ग्राम की एक मोल के इक्वल है तो हमें जो गिवन है वो है 1.27 ग्राम। तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो इन मोल्स को रिलेट करना है। ठीक है, हमें जो है वो अब इसमें कितने मोल्स होंगे तो हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम जो है यहाँ से जो मोल्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इनको 1.27 को 159.5 से तो जो हमारे पास जो मोल्स आते हैं इसके वो 7.982 इंटू 10⁻³ मोल्स आएंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कॉपर सल्फेट के मोल्स हैं। अब इन मोल्स को हमने रिलेट करना है जो कि हमारी प्रोडक्ट है कॉपर और उसके मोल्स फाइंड करने हैं ताकि जो है वो उससे हम उसकी जो थ्योरेटिकल यील्ड यानी कि जो उसकी मैस है वो हम फाइंड करें। तो हम स्टोइशियोमेट्रिकली जो है वो हम इसको रिलेट करेंगे। हम देखेंगे कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ कॉपर। तो जब 7.98 इंटू 10⁻³ मोल्स होंगे तो वो भी जो हैं वो सेम नंबर ऑफ मोल्स मीन्स के 7.98 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ कॉपर ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें कि अगर हमारे पास इतने मोल्स हैं तो हम जो है वो मैस को फाइंड करने के लिए हमारे पास वो मैस इक्वल होता है मोल्स इनटू मोलर मैस। तो हमें जो है वो मोल्स जो हमने फाइंड किए वो हैं 7.98 इंटू 10⁻³ मोल्स हैं और जो हमारे पास मोलर मैस है वो है हमारे पास कितना, वो हमारे पास है 63.5 क्योंकि ये बेसिकली 1 मोल ऑफ कॉपर है। ठीक है, तो हम जब हमने जो है वो 63.5 जो उसका जो मोलर मैस है और उसके मोल्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.5072 ग्राम ऑफ कॉपर। इस तरह भी जो है वो इसके जो ग्राम्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं और अगर हम इसको रिलेट करें कि 1 मोल में जो है वो उसके जो ग्राम्स है वो 63.5 हैं तो अगर हमारे पास 7.98 इंटू 10⁻³ मोल्स हों तो हम इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो है वो ये हमारा जो आंसर है वो भी आ सकता है। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली हमारा जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड होगा जो कि 0.5072 है और जो एक्चुअल यील्ड होगी वो 0.392 ग्राम होगी। अब हमने बात करनी है कि परसेंटेज यील्ड की। तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड थी
0.392 ग्राम, और जो हमारे पास आई है थ्योरेटिकल यील्ड वो 0.5072 आई है। ठीक है, और अगर हम इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो आप जो कैलकुलेटर्स हैं उनसे आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो इसका जो आंसर आता है वो 77.3% है। ठीक है, तो इससे हम जो है वो इसकी परसेंटेज यील्ड फाइंड करते हैं। अब क्योंकि 77.3% है, क्योंकि इसकी 100% से कम है, तो इसी वजह से जो है वो हमने ये बात कही थी कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं उनकी जो एक्चुअल यील्ड है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसी वजह से जो है वो उसकी जो परसेंटेज यील्ड होती है वो 100 से कम आती है। इस तरह जो है वो आपके कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गए, हम एक और एग्जांपल अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप जो है वो सेम टू सेम जो प्रोसेस है वो आप ऐसे ही जो है वो यूज़ करेंगे, और जो अपने जो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो भी आ जाएं, ठीक है, जिसमें आपने एक्चुअल यील्ड अगर फाइंड करनी हो या फिर थ्योरेटिकल यील्ड या फिर परसेंटेज यील्ड, तो वो बहुत आप आसानी से जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है मज़े से, तो आप जो है वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।